हाल ही में तूफान और बिजली एक बड़े मौसमी दुष्चक्र की तरह उभर कर सामने आए हैं, जिससे देश भर में नुकसान हुआ। बिजली गिरना, वज्रपात होना, ये बहुत जल्दी जल्दी घटने वाली घटनाएं हैं। बिजली अचानक और बहुत तेजी से गिरती है, इसलिए किसी को भी बहुत कम समय मिलता है कि इससे पीछे भाग सके, वो कोई प्रतिक्रिया दे सके। बादल फटने की घटना, जिसमें पहाड़ों पर गांव बह जाते हैं, इसी तरह से बादलों का फटना इसलिए कहा जाता है कि बादल अचानक पहाड़ों से टकराकर सारा पानी जमीन पर गिराता है। इसे अचानक बहाव से सभी दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे केदारनाथ में हुई बड़ी दुर्घटना। सैकड़ों लोग वहां गए थे। ग्लेशियर झीलों में भी अचानक दुर्घटनाएं होती हैं, जैसा कि सिक्किम में हुआ है। अब सरकार ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम कर रही है। मौसम में बदलाव लगभग हर दिन होता है। 16 अक्टूबर की रात को देश के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल गया और तेज हवा, आंधी और बारिश के साथ अचानक ठंड आ गई। बिहार के मुख्यमंत्री इस दौरान अपने घर से सचिवालय तक पैदल चलकर गए। भारत सरकार चाहती है कि अगले साल हिमालय में कुछ उच्च खतरे वाले ग्लेशियर झीलों से अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाए। वो सिक्किम में अभी हाल ही में हुई बाढ़ की पुनरावृत्ति को नहीं देखना चाहती। वैसे पहले ग्लेशियर झील या समझ लेते हैं कि ग्लेशियर लेक होता क्या है। दरअसल ग्लेशियर के कैचमेंट क्षेत्र में बनी हुई झील है, जिसमें दुर्घटनाएं हो सकती हैं और इसके कई कारण हो सकते हैं। इसमें अचानक से पानी आना, एवलांच आने या बादल फटने जैसे बहुत से घटनाएं सामने आती है, जो भारी तबाही का कारण बनती है। पिछले दिनों सिक्किम में ऐसे ही एक ग्लेशियर लेक में बहुत अधिक पानी होने से दुर्घटना हुई थी, जिसमें कई भारतीय सेना के जवान भी मारे गए थे, शहीद हुए थे। 2013 में केदारनाथ में हुई आपदा में भी चोराबाड़ी ग्लेशियर लेक में अचानक पानी बढ़ने से 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। सरकार दुर्घटना को रोक नहीं सकती, लेकिन प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को निकालने के लिए पूर्व सूचना दे सकती है। अब ऐसी घटनाओं को कई घंटों पहले पता लगाया जा सकेगा और लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाएगा। इससे जान माल का नुकसान बहुत कम होने की संभावना है। मौसम की अचानक विपरीत चाल से फसलें बर्बाद हो जाती हैं। बिजली गिरने से हर साल 2500 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है। यह आपातकालीन निगरानी प्रणाली पहाड़ों या समुद्र के किनारे होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की कोशिश करती है। भारत में 56 ग्लेशियर लेक ऊंचे खतरे वाले ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। जब लोनाक लेक ने पूर्वी हिमालय से सिक्किम में तबाही मचा दी, तो इनके निरीक्षण की जरूरत और बढ़ गई। हमारा छोटा लेकिन सुंदर पहाड़ी राज्य सिक्किम है, जो चीन, नेपाल और भूटान से घिरा हुआ है। भारत ने स्विट्जरलैंड जैसी विशेषज्ञों की मदद ली, ताकि उसी स्थान पर यानी लोनाक लेक पर पहला अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया जा सके। इसके बाद उसके आसपास के झीलों पर भी ऐसा ही होगा। तो ऐसे में लोगों को बाढ़ के आने से पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए कम से कम 90 मिनट का वक्त मिल जाएगा। स्थिति अगले साल ठीक होने के लिए एनडीएमए यानी भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। इसके लिए एनडीएमए भारतीय और वैश्विक संस्थानों के साथ समन्वय कर रहा है। इसके राज्य सरकारों को भी शामिल किया गया, ताकि भारत को प्राथमिकता से किन क्षेत्रों पर नियंत्रण प्रणाली लागू करनी चाहिए। सरकार चाहती है कि इसमें से कुछ अगले साल की शुरुआत में लग जाए, ताकि झीलों के आसपास के मौसम और वातावरण का अध्ययन शुरू हो सके। बाद में निरीक्षण के नतीजे पूरे सिस्टम को निर्धारित करेंगे। हालांकि उन इलाकों के टेरेन को देखते हुए ऊंचे पहाड़ों के हालात और केवल गर्मी के मौसम में काम हो सकने के कारण ये काम लंबा भी खिंच सकता है। लेकिन जिन देशों के पास ऊंचे पहाड़ हैं या जो भी इलाका उनकी तलहटी में है, वो ग्लेशियर लेक से अचानक फटने से आपदा का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने आने वाली क्लाइमेट चेंजेस की वजह से पिघले हुए ग्लेशियर की झीलें अचानक फटती है, जिसमें सारा पानी नीचे बहता है। पिछले साल हुए एक अध्ययन के अनुसार भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान में ऐसे लगभग 200 लेक हैं जो इस खतरे के अधीन हैं। यही कारण है कि इन पर लंबे समय तक निगरानी रखने के लिए समय की जरूरत है। भारत इस मामले में अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है, इसलिए सरकार अब इस विषय पर लगातार दृढ़ता से काम करती नजर आ रही है।